लुभावनी चीज़ें दे करके कमीशन खोरी कर रहे हैं, लोगों को लड़ा भी रहे हैं और भ्रष्टाचार की भी जड़ है, धन भी बर्बाद हो रहा है। आज भी हम लोग देखते हैं जितने भी काम कराने जाते हैं, हमारा जीवन काम लेखपाल से पड़ता है, सचिव से पड़ता है, बीडीओ से पड़ता है, पुलिस से पड़ता है, थानेदार से पड़ता है, एसडीएम से पड़ता है, किसी विधायक से तो हमारा कोई काम ही नहीं पड़ता है। ये जो लोग नहीं काम करते हैं, हमारे साथ कोई दबंगई के द्वारा अन्याय कराता है तो हम उनसे शिकायत करते हैं, तो वे लोग उनको हड़काते हैं तो वो लोग सही काम कर देते हैं। तो हम करें हड़काने वाला काम ये बंद काहे नहीं हो? क्यों अधिकारी मनमानी करे और क्यों हम किसी से सिफारिश करें? ये कार्य जनता को ही क्यों नहीं मिल जाए? तर्क लगाए तो सोचे कि नहीं, जब मोबाइल अभी भारत में विश्व में था स्मार्टफोन, तब हम लोगों को लगना कि अगले समय में इंटरनेट जब आ जाएगा तो इंटरनेट के माध्यम से हम नेता तंत्र को हटा सकते हैं, नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जैसे गाँव के हमारे सेक्रेटरी साहब, एक गाँव के हैं, 2 गाँव के, उनका मोबाइल नंबर या उनका ईमेल सब लोगों के मोबाइल से और कंप्यूटर से जुड़ा हो। कुछ दिन में हर घर में कंप्यूटर हो जाएगा, 10-5 साल में लैपटॉप हर घर में हो जाएगा, टैबलेट तो हो ही गया है। अब वो अगर गलत काम कर रहे हैं, हिला हवाली कर रहे हैं, रिश्वतखोरी तो करेंगे नहीं, क्योंकि सिस्टम और ही रिश्वतखोरी कमीशन कोई ले ही नहीं पाए, लेकिन लेट मती करते हैं, आलस करते हैं, थोड़ा क्षेत्रवाद के तो घुमाते हैं, तो आधे दिन के अगर लोग शिकायत करते हैं, अभी लोग शिकायत करेंगे, जो गलत करते हैं तो लोग उनके मोबाइल पर लिखेंगे और सब लोग पढ़ेंगे। हम मैसेज लिखे, उनके ऊपर मैसेज कर गया, कंप्यूटर सेंटर है गाँव में, वहाँ पे गया, आधे से अधिक लोग गाँव कुछ भी लोग 10 लोग 20 लोग कह दिए कि गलत काम कर रहे हैं, इनको हटाने पर बातचीत कर लीजिए, इनको हटाने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो अगर आधे से अधिक लोग मैसेज भेजते हैं हाँ तैयार हैं, तो वो ट्रांसफर हो जाए। आधे से अधिक लोग कहते हैं हाँ इनका 1 महीने का वेतन काट लो, तो उनका वेतन कट जाए। आधे से अधिक लोग कहें कि नहीं इनका, क्योंकि सेक्रेटरी एक गांव के है नहीं, तो वो पदाधिकारी कई गांव में जाएंगे तो उनको बर्खास्त करने की बात तो नहीं होगी, उनको हटाने की, उनका वेतन काटने की ही बात है। तो जब आधे से अधिक लोग कहें तो काम हो जाए, तो जनता सीधे ही अधिकारियों पर लगाम रख लेगी। नेता क्या हो सकता है? थाने के दरोगा है, नहीं सही काम कर रहे हैं, उनका हमारा ईमेल आईडी जुड़ी हुई है, हम उनके पोर्टल पर अपनी बात लिखते हैं और उनके विपरीत हम आधे से अधिक लोग हाँ कह दें थाना ढीना के कि नहीं इनको ट्रांसफ़र किया जाए, इनको हटाया जाए, तो हट जाए। उनके अधिकारी हटाएं ही हटाएं, उनके लिए हटाएं का इनको ही अधिकार होगा। आधे से अधिक लोगों को जैसे ही कहेंगे, तब जैसे ही कह देंगे आधे से अधिक लोग, तो ऐसे वो कार्य हो जाएगा। दूसरी बात रही बात रिश्वतखोरी कमीशन खोरी की। कमीशन खोरी इसलिए होती है कि आपके पास आज कितना पैसा है मैं नहीं जानता, मेरे पास कितना पैसा है आप नहीं जानते, तो कोई एक ऐसा सिस्टम बन सकता है कि किसके पास कितना पैसा सब लोग जान लें? ये सिस्टम बन सकता है यदि नकदी समाप्त करके सारा लेन देन खाते द्वारा ही हो, चेक काटे या मोबाइल से खाते में पैसा भेजे, और मोबाइल से पैसा भेजे तभी मोबाइल के पैसे, आज के मोबाइल पैसा भेजने में गड़बड़ी है, तो बिना किसी सबूत के पैसा चला जाता है। हम आपका सामान लेते हैं अभी, तो आप कहाँ देखो QR कोड लगा है, पेटीएम स्कैन करेंगे तो आपके खाते में पैसा जाएगा। हर वस्तु का QR कोड बने, हर चीज़ का QR कोड बने, उस QR कोड को स्कैन करें तभी आपके खाते में पैसा जाएगा। एक मजदूर है, मजदूर का भी QR कोड हो, QR कोड स्कैन करें, 500 रुपया मजदूर तो 500 ही मजदूरी जाए। वकील का भी हो, डॉक्टर का भी हो, हर जांच का भी हो, दवाई का भी हो, कि जितना पैसा बताए उतना ही पैसा जाए। नकदी पैसा रहेगा नहीं कि हम उसको अलग से दे पाएंगे। और सरकारी कर्मचारी का कोई QR कोड नहीं रहेगा, इसलिए उसको, इसके पास कोई खाते में पैसा जाएगा ही नहीं, तो घुसखोरी कहीं नहीं कर सकती, कोई सामान चोरी कर ही नहीं सकता, कोई चोरी से बेच ही नहीं सकता, कोई दहेज ले ही नहीं सकता, कोई पैसा देकर मरवा ही नहीं सकता। तो अगर तकनीक हमारे साथ ही हो गई है इस कार्य को करने के लिए, तो तकनीक का हम लोग प्रयोग क्यों ना करें? तो ये कैसे होगा? या ये सारी बातें आप लोग जागरूक पार्टी जहाँ से जुड़े हों उन लोगों से कहें कि ऐसा नियम कानून बनाओ, या फिर हमारी पार्टी बनी, हमारी पार्टी के साथ आए, हम अपनी बात को कह रहे हैं इसकी ऐसा हो, और इसी बात को सुन करके वे लोग अगर भी करना चाहें तो वो जो पार्टियाँ वही इस कार्य को करें और कानून बनाएं। इस तरह से रिश्वतखोरी, नेतागिरी की, नेताओं की मनमानी, नेता की कोई आवश्यकता ही नहीं देश में रह जाएगी। जब हमारे पास आज मोबाइल और कंप्यूटर हो गए हैं तो इनका प्रयोग शासन व्यवस्था में भी किया जाना चाहिए। तो हम इसी पे जन समर्थन मांग रहे हैं। जिस दिन हम लोगों के साथ 20-25 हज़ार लोग अगर जुड़ जाते हैं तो बात अखबार में उठने लगेगी, टेलीविज़न पे जाने लगेगी, तो इसमें कुछ खामी होगी तो लोग और चर्चा करेंगे, नहीं इसमें गलती भी है, इसमें खामी है, ये गड़बड़ी है। अभी तो हम ही सिर्फ आपसे बोल रहे हैं,
आप सुन रहे हैं। तो जब 10 लोगों की चर्चा होगी तो खामियां भी आएंगी। तो हम लोगों का मकसद यही है कि समाज ऐसा बने जहाँ न रिश्वतखोरी रहे, न कमासतखोरी हो, न नेतागिरी हो। और ये तभी हो सकता है जब सारा कार्य मोबाइल और कंप्यूटर के द्वारा ही हो। इनको तो ठीक तो इसीलिए जनता राज पार्टी बनी है, तो जनता का राज हो। यहाँ जनता का राज नहीं है, कहने को जनता राज है। अब तक ये नेताओं का राज है। नेताओं को हम लोग चुन देते हैं और वो जाकर अपनी मनमानी करते हैं। जब नाराज होते हैं तो हटा देते हैं, तो दूसरे को चुनते हैं तो वो भी जाकर लगभग उन्हीं वाला काम करते हैं। फिर उनको हटाते हैं तो फिर पहले वाले को बैठा देते हैं। मुलायम सिंह को हटाए तो अखिलेश को बैठाए, अखिलेश को हटाए, अरे मुलायम को हटाए तो मायावती को हटाए बैठाए, मायावती से नाराज हो तो फिर मुलायम को बैठा दिए, फिर मुलायम से नाराज हो तो योगी जी को हटा दिए, योगी जी से नाराज होंगे तो फिर अखिलेश को बैठा देंगे। तो जब एक बार जिससे नाराज हो ही गए तो फिर उसको फिर कहाँ बैठा दे रहे हैं हम और आप मिल करके। इसका मतलब कुछ चीजें हमको लगती है कि तो ये नहीं है उठाने बैठाने खेल खत्म। जनता को सीधे अधिकार हो और मोबाइल और कंप्यूटर हो गया तो उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अभी कह रहे हैं लोग ईवीएम से हो वोट, ईवीएम गड़बड़ी कर रही है। अरे मतदाता मतपेटी नहीं दूसरी कोई रख देगा बैलेट पेपर, फिर उसमें भी गड़बड़ी रहेगी। बात होनी चाहिए वोट होना ही नहीं चाहिए। हाँ, वोट होना ही नहीं चाहिए। जनता को अधिकार मिले, अधिकारियों को सीधे नियंत्रित करने का, ये इसकी मांग होनी चाहिए। अग्निवीर कानून बना, सेना में 4 साल नौकरी होगी। इस कानून पर आपकी राय ली गई? क्यों नहीं ली गई भाई? इसी देश के हम नागरिक हैं। चुन के भेजे हैं तो मान लिए, बस मान, क्योंकि ये नियम है कि जो चुनने वाले उनको विरोध भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगे विरोध करेंगे तो हमारा टिकट कट जाएगा, तो मजबूरी में हाँ उठा ही देंगे वो। हाँ, तो जनता का कानून बन रहा है, जनता पर कानून बन रहा है, तो जनता से राय लेकर कानून बने। और जनता जब राय दे सकते तो चिट्ठी नहीं लिखना है, हम अखबार में आ गया, मोबाइल पर मैसेज आ गया, टेलीविजन पर मैसेज आ गया, मोबाइल पे खैर लड़के आज फोटो को हाँ लाइक डिसलाइक कर रहे हैं। नहीं, कानून आएगा, कानून को पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, भोजपुरी में पढ़ेंगे, पसंद होगा हाँ कहेंगे, ना पसंद होगा ना कहेंगे। और भारत के आधे से लोग, यूपी का कानून है तो यूपी के आधे से अधिक लोग कहेंगे कि नहीं कानून हाँ तो कानून लगेगा, कहेंगे ना तो कानून नहीं लगेगा। ये नियम होना चाहिए। जितने भी पाठ्यक्रम है यूपी बोर्ड के, लगभग उस पाठ्यक्रम में कुछ नहीं गया है पढ़ने के लिए। ये जो लड़के पढ़े हैं ना, इस पढ़ाई से कुछ हो गए नहीं करे, कुछ खाई नहीं है। जो पहले 10 पेपर हुआ करते थे सब घटा कर 5 पेपर कर दिए, उसमें कुछ जानकारी है नहीं, आधी जानकारी कर दी। क्या पढ़ कर पाएंगे? क्या कंपटीशन देंगे यार? कौन से नौकरी पाएंगे ही नहीं। लेकिन ये कानून बनाया गया, 10 पेपर खत्म करके 5 पेपर किया गया। आपसे राय ली गई? अरे तो कानून बनावा तो वहाँ संसद में बैठा आइए बस। तो ये हम लोग मांग करें कि हमको अधिकार मिलना चाहिए हर चीज के लिए। मजदूर बन के पूरा जिंदगी। अरे अंकल जी, हाँ, तो ये बीत गई बैंक में रहना हाँ, तो नियम था। लेकिन हम लोग करें कि हम इस चीज की मांग करें। अगर आप लोग को अच्छा लगता है हम लोग का साथ दे एक बार, नहीं तो फिर आपको जहाँ जैसे चले विचार जब बदलेगा तो। हाँ, तो ये विचार बदलने के लिए हम एक नई विचार ला रहे हैं आपके सामने कि आप लोग पुराने विचार को छोड़ें। हमारा एक नया विचार है, कमी है कमी कहिए, हम सुनने के लिए तैयार। विचार फायदा ले जाए। हाँ, का देन है ना, तो मोदी हो गए। बता जाता हूँ